कमी हो सकती है, तिलावत में कमी हो सकती है, ज़कात में कमी हो सकती है, मगर मोहब्बत रसूल और इश्क़ रसूल की दौलत से हर मुसलमान आज भी अमीर है। हजूर की मोहब्बत से हमारा सीना आबाद है, हमारा सीना रोशन है, इसलिए कि जब तक हुजूर की मोहब्बत दिल में पैदा ना हो उस वक़्त तक हम मुकम्मल तौर पे मुसलमान कहलवाने का हक ही नहीं रखते। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुन लें। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसे उसके वालिदैन से बढ़ के, उसकी औलाद से बढ़ के, हत्ता के तमाम इंसानों से बढ़ के मैं उसे महबूब ना हो जाऊं, तब तक कोई तुम में कामिल ईमान वाला हो सकता नहीं। अब सारे हजरात थोड़ी देर के लिए सोचें कि जब हम कहीं से सुनते हैं कि फलां मुल्क में नबी पाक की बेअदबी हो गई, फलां बंदे ने नबी पाक की तौहीन कर दी, फलां ने नबी पाक की गुस्ताखी कर दी, तो अगर तो ये सुन के दिल बेचैन हो जाए, दिल बेकरार हो जाए, दिल रंजीदा हो जाए, दिल परेशान हो जाए, तो समझ जाएं आपको मुबारक हो, इसलिए कि अल्लाह ने आज भी आपके दिल को हुजूर की मोहब्बत से माला माल कर रखा है। और अगर खुदा न खास्ता हुजूर की बेअदबी सुनकर दिल में कोई हलचल न मचे, हुजूर की गुस्ताखी सुनकर दिल बेकरार ना हो, दिल बेताब ना हो, दिल परेशान ना हो, तो फिर तन्हाई में बैठ के सोचिएगा ज़रूर कि कहीं हमसे ईमान की दौलत वापस तो नहीं ले ली गई, कहीं रब ने हमें ईमान की दौलत से, इस्लाम की दौलत से रब ने हमें महरूम तो नहीं कर दिया। 22वां सिपारा सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया वो लोग जो अल्लाह को भी अज़ियत देते हैं और अल्लाह के रसूल को भी अज़ियत देते हैं, दोनों को तकलीफ देते हैं। किस किस को बोले? अल्लाह को भी और अल्लाह के रसूल को भी। फरमाया लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो अल्लाह को भी अज़ियत दे, अल्लाह के रसूल को भी अज़ियत दे, अल्लाह की इस दुनिया में भी उनके ऊपर लानत है और अल्लाह की आखिरत में भी उनके ऊपर लानत है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि नबी को अज़ियत देना तो समझ में आता है, लेकिन अल्लाह को कोई कैसे अज़ियत दे सकता है? अल्लाह को कोई कैसे तकलीफ पहुंचा सकता है? तो सुने, मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह ताला ने इस आयत में अपना जिक्र हुजूर के जिक्र के साथ किया और नबी पाक के जिक्र के साथ अल्लाह ताला ने अपना तज़किरा किया। असल में अल्लाह बताना ये चाहता है कि ए लोगो, मेरे और मेरे हबीब की ज़ात अलग हो सकती है मगर इनकी बात अलग नहीं हो सकती। मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। फरमाया जिसने रसूल की इताअत की, दर हकीकत उसने किसकी इताअत की? अल्लाह की इताअत की। जिसने नबी की बात मानी उसने रब की बात मानी। इसी उसूल के पेश नज़र फरमाया याद रखो, कोई रब को तकलीफ नहीं दे सकता। किसी में इतनी जुर्रत ही नहीं, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं, किसी में इतनी ताकत ही नहीं
मगर याद रखो, जो रसूलुल्लाह को अजियत देता है वो सिर्फ रसूलुल्लाह को अजियत नहीं देता, वो अपने रब को भी अजियत दिया करता है। और जो रब को भी अजियत दे, सजा क्या मिलती है? लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी अल्लाह उनके ऊपर लानत करता है और आखिरत में भी अल्लाह उनके ऊपर लानत करता है। पहले सिपारे की आयत सुने, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तकूलू राइना वकूलुन जुरना। फरमाया, ए ईमान वालो, मेरे नबी को बुलाना हो तो राइना ना कहा करो, बल्कि उन्जुर ना कहा करो। ये आयत कब नाज़िल हुई? आयत का शान नज़ूल मैं आपके सामने बयान करता हूँ, और फिर ज़रा सोचिएगा कि अल्लाह की बारगाह में नबी पाक का मकाम कितना ऊंचा है। ज़रा सोचिएगा, इसके ऊपर अंदाज़ा लगाइएगा। ये आयत कब नाज़िल हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबा भी बैठे थे, यूँ समझे कि क्लास लगी हुई थी। और जिस तरह तालिब इल्म को, शागिर्द को कोई बात समझ ना आए तो वो कहता है, उस्ताद जी मैनू यह गल समझ नहीं आई, ज़रा फिर समझा दियो। सर जी मैनू यह गल दी समझ नहीं आई, ज़रा मेहरबानी करो ना, ज़रा फिर एक बारी समझा दियो। इसी तरह हुजूर की बारगाह में सहाबा बैठे थे, क्लास लगी हुई थी, सहाबा शागिर्द थे, नबी पाक उस्ताद थे। सहाबा को जिस चीज़ की समझ नहीं आती थी, सहाबा कहते थे, राइना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हमारी रियायत करें, ए अल्लाह के रसूल हमें ये मसला दोबारा समझा दें, समझ नहीं आई। राइना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हमारी रियायत करें, हमें समझ नहीं आई। अब सहाबा के साथ मुनाफिक भी बैठे होते थे, और मुनाफिक तो वही होता है ना जो दिल से नबी पाक की इज्जत को नहीं मानता, नबी पाक का अदब नहीं करता, नबी पाक का एहतराम नहीं करता, नक्स निकालने की कोशिश करता है, ऐब निकालने की कोशिश करता है। इधर सहाबा कहते राइना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल रियायत करे हमारी, और मुनाफिक इस लफ्ज को जरा लंबा करके पढ़ते, जरा खींच के पढ़ते, राइना, इसका मतलब ही बदल जाता। अरबी में राइना के दो मतलब हैं, एक तो मतलब है मेरी तरफ देखे, मेरी बात सुने, मेरी तरफ तवज्जो करें, और अगर इसको जरा लंबा करके पढ़ दें तो माज़ अल्लाह इसका मतलब होता है, ए मेरे चरवाहे, बकरियां चराने वाला, अरबी में उसको राई कहते हैं, चरवाहा कहते हैं। तो मुनाफिकीन जब राइना का लफ्ज बोलते तो इसको जरा लंबा करके बोलते, खींच के बोलते, तो उनकी नीयत क्या होती? वो हुजूर को चरवाहा कह के पुकारते, उनके दिल में ये नीयत होती। अब अल्लाह ताला ने आयत उतार दी और कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू राइना, ए ईमान वालो तुमने आज के बाद राइना का लफ्ज ही नहीं बोलना। बारी ताला फिर क्या बोलना है? फरमाया, उन्जुरना, जब भी तुम्हें कोई बात पूछनी हो तो तुमने कहना है, ए अल्लाह के रसूल हमारी तरफ नजर कीजिए, ए अल्लाह के रसूल हमारी तरफ नजर करम करें, ए अल्लाह के रसूल हमारी तरफ तवज्जो करें, राइना का लफ्ज ही तुमने नहीं बोलना। अब यहां एक नुक्ते की बात मैं आपके सामने अर्ज करूं, एक लफ्ज के दो मतलब हों, एक मतलब सही हो, दूसरा मतलब गलत हो, तो चाहिए तो ये था ना कि वो जो गलत मतलब होता उसको छोड़ दिया जाता और जो सही मतलब होता उसको ले लिया जाता। ए बारी ताला, सहाबा भी राइना का लफ्ज बोलते मगर उनकी नीयत ठीक थी, तू सहाबा को तो इजाजत देता ना, तूने कहा तुमने ये लफ्ज ही नहीं बोलना, वजह क्या है? उलमा कहते हैं वजह ये है, रब की बारगाह में हजूर की शान इतनी ऊंची है, रब की गैरत गवारा ही नहीं करती कि मेरे हबीब की बारगाह में कोई ऐसा लफ्ज भी बोल दिया जाए जिस लफ्ज में अदना बेअदबी का पहलू भी निकलता हो।
छोटी सी गुस्ताखी भी जिसमें निकलती हो, रब ने वो लफ्ज बोलने से ही मना कर दिया है। तो अब आप अंदाजा लगाएं, रब ने तो सहाबा को मना कर दिया तुमने ये लफ्ज नहीं बोलना, और आज ईसाई नबी पाक की गुस्ताखी करे, हिंदू नबी पाक की बेअदबी करे, यहूदी नबी पाक की गुस्ताखी करे, तो आज के मुसलमान से कैसे बर्दाश्त हो सकता है। और फिर बेअदबी उस जात की बेअदबी कि जो जात इस दुनिया में रब के बाद सबसे आला मकाम रखती है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जितने लोगों को भेजा, बड़े कमाल दिए, बड़े रुतबे दिए, बड़ा मर्तबा दिया। अल्लाह ने वलियों को बड़ी शानें दी, अल्लाह ने गौस को बड़ी शान दी, अल्लाह ने कुतुब को बड़ी शान दी, अल्लाह ने सहाबा को बड़ी शान दी, अल्लाह ने नबियों को बड़ी शान दी, अल्लाह ने पैगंबरों को बड़ी शान दी। मगर अहले सुन्नत व जमात का अकीदा सुन लें और इसको अपने दिल के कानों के अंदर बिठा लें। अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि वलियों से भी बढ़ के, गौसों से भी बढ़ के, कुतुब अबदाल से भी बढ़ के, सारे सहाबा से बढ़ के, सारे फरिश्तों से बढ़ के, हत्ता के सारे नबियों से भी बढ़ के रब ने जिसको आला शान अता फरमाई है तो आमिना के लाल को अता फरमाई है। सबसे आला शान, सबसे रुतबा अल्लाह ने अता किया है तो अपने हबीब को अता फरमाया। इसलिए आला हजरत कहते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से भी आला हमारा नबी। तो जिस हस्ती को रब ने शान इतनी ऊंची अता की हो, उस हस्ती की बारगाह में कोई बेअदबी करे, कोई गुस्ताखी करे, रब की जात को ये चीज गवारा नहीं हो सकती। रब ताला ने कुरान हकीम में हुक्म दिया, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु। इसका तर्जुमा क्या है? रब हुक्म दे रहा है अपने बंदों को, ऐ मेरे बंदो, तुमने मेरे हबीब की इज्जत भी करनी है, तुमने मेरे हबीब का एहतराम भी करना है, तुमने इज्जत भी करनी है, तुमने अदब भी करना है, तुमने एहतराम भी करना है। और फिर सहाबा हुजूर का कितना अदब किया करते थे, कितना अदब किया करते थे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी की ड्यूटी होती थी कि जब नबी पाक सफर पे निकलते तो हुजूर की सवारी को तैयार करना ये हजरत बिलाल की जिम्मेदारी होती थी। सवारी के ऊपर बैठने के लिए सीट को रखना और फिर वो पालान जिसके अंदर पांव रख के नबी पाक सवारी पे बैठते थे, ये सारी जिम्मेदारी किन की होती थी? बोले हजरत बिलाल हबशी की होती थी। और हजरत बिलाल हबशी बड़े आसान अंदाज के साथ अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करते थे। एक दफा क्या हुआ कि हुजूर सफर में थे, आराम किया, आराम करने के बाद फिर जब काफिला चलने लगा, हुजूर ने हुक्म दिया, बिलाल मेरी सवारी भी तैयार कर दो। तो हजरत बिलाल ने किसी और से कह दिया कि तू हुजूर की सवारी तैयार कर दे। जिसको कहा उन्होंने वो सीट वगैरह रख के सवारी तैयार कर दी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके ऊपर बैठे तो हुजूर को महसूस हो गया कि आज बिलाल के हाथ नहीं लगे, आज हार किसी और के लगे हैं। इसलिए कि जो पहले बंदा काम करता हो और फिर कोई और काम करे तो काम में फर्क आ जाता है, नौयत बदल जाती है। तो हुजूर समझ गए, हजरत बिलाल को बुलाया, पूछा, ए बिलाल क्या हुआ, खैरियत थी? खैरियत थी, आज तूने मेरी सवारी क्यों नहीं तैयार की? हजरत बिलाल हबशी का जवाब सुनिएगा और फिर नबी पाक का अदब, नबी पाक की इज्जत, नबी पाक का एहतराम सहाबा कितना करते थे, जरा उसको अपने तसव्वुर में लाइएगा। नबी पाक ने पूछा, ए बिलाल आज तुमने मेरी सवारी क्यों नहीं तैयार की, खैरियत तो थी? हजरत बिलाल कहते हैं, हुजूर इसलिए कि मेरा जिस्म नापाक था,
मेरे ऊपर गुस्ल लाजम था, चूंकि सफर था, पानी मुयस्सर नहीं था, मैं गुस्ल कर नहीं सका था। हजूर पहले मैं आपकी सवारी को तैयार करने लगा था, फिर जब मैंने सोचा ए बिलाल देख ये किसी आम बंदे की सवारी नहीं, ये अल्लाह के हबीब की सवारी है और तेरा जिस्म नापाक है, तेरे ऊपर गुस्ल लाजम है। हजूर मेरे ईमान ने इस बात की इजाजत नहीं दी कि मैं अपने नापाक जिस्म के साथ आपकी सवारी को हाथ लगा दूं, इसलिए हजूर मैंने किसी और की ड्यूटी लगा दी। तो हजरात मोहतरम सहाबा नबी पाक का अदब तो करते थे, नबी पाक का एहतराम तो करते थे, नबी पाक की इज्जत तो करते थे, मगर जिस जिस चीज को नबी पाक से निस्बत हासिल हो जाती थी सहाबा उसका भी अदब किया करते थे, सहाबा उसका भी एहतराम किया करते थे। और जब नबी पाक हिजामत करवाते, हजूर के बाल उतरते, तो सहाबा हजूर के बालों को भी नीचे नहीं गिरने देते थे, सहाबा कपड़े बिछा लिया करते थे और हजूर के बालों को तबर्रुक के तौर पे अपने उन कपड़ों के अंदर सहाबा महफूज कर लिया करते थे। अच्छा बाल तो बाल रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना लुआब बाहर निकालते तो सहाबा कहते हैं हम हुजूर के लुआब को भी जमीन पे नहीं गिरने देते थे, हम उसको भी अपने हाथों के ऊपर उठा लिया करते थे। हत्ता के जब नबी पाक वुजू करते और नबी पाक के आज़ा से वुजू का जो पानी लग के नीचे गिरता था, सहाबा तो उस पानी को भी अपने हाथों पे लेके बरकत के लिए अपने जिस्मों के ऊपर मल लिया करते थे। ये है अदब सहाबा का, ये है एहतराम सहाबा का, ये है इज्जत सहाबा की जो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करके दिखाई। नबी पाक की एक जोजा है हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत उम्मे हबीबा नबी पाक की बीवी हैं, नबी पाक की जोजा हैं। इनके वालिद का नाम है हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू सुफियान ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, हालत कुफ्र में थे। बेटी ने पहले कलमा पढ़ लिया, नबी पाक के निकाह में आ गई। अब अबू सुफियान मक्के में रहते थे, मदीना मुनव्वरा आए किसी काम से, मदीने आए तो दिल में ख्याल आया कि चलो बेटी के शहर में आया हूं, बेटी के ससुराल में जाकर बेटी से मिल लूं, इसलिए कि हर बाप का दिल करता है बेटी के घर जाने को और वो जाके देखे कि बेटी अपने घर में सुखी है, बेटी अपने घर में खुश है। जनाब अबू सुफियान अभी कलमा नहीं पढ़ा, अभी मोमन नहीं बने, अभी मुसलमान नहीं हुए, हालत कुफर के अंदर है। अपनी बेटी के घर आए, नबी पाक के घर, नबी पाक के हुजरे में दस्तक दी, अंदर गए। बेटी उम्मे हबीबा ने बाप का इस्तकबाल किया, सलाम दुआ हुई, अलैक सलैक हुई, हाल चाल पूछा। हाल चाल बताने के बाद जनाब अबू सुफियान बिस्तर के ऊपर बैठने लगे तो हजरत उम्मे हबीबा दौड़ के आगे बढ़ी और अपने बाप के नीचे से बिस्तर जल्दी से इकट्ठा कर दिया, बिस्तर समेट दिया। अबू सुफियान बड़ा हैरान, कहा ए बेटी, हर बाप की और हर बेटी की ख्वाहिश होती है कि बाप हमारे घर में आए तो हम उसके चाह करें, हम बाप की खिदमत करें, हम बाप के लिए आला से आला चीज तैयार करें। बेटी मैं बिस्तर पे बैठने लगा था, तूने बिस्तर उठा लिया, क्या इससे आला बिस्तर लाने लगी है? क्या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं? क्या ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं? अब जनाब उम्मे हबीबा का जवाब सुने। वो कहती हैं ए मेरे वालिद, अगरचे आप मेरे बाप हैं, मैं आपकी बेटी हूं, मेरी रगों में आपका खून गर्दिश कर रहा है, मगर मैं आपको इस बिस्तर के ऊपर लेटने की इजाजत नहीं दे सकती, इसलिए कि ये किसी आम बंदे का बिस्तर नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का बिस्तर मुबारक है। इस बिस्तर के ऊपर नबी पाक आराम करते हैं, इस पे हजूर बैठते हैं, और जो बिस्तर नबी पाक से निस्बत हासिल कर ले, मैं उस बिस्तर के ऊपर किसी काफर को बैठने की इजाजत नहीं दे सकती। हजरत मोहतरम, ये कौन कह रहा है? ये हजरत उम्मे हबीबा अपने बाप को कह रही हैं, और आपने कयामत तक के लोगों को
ये मसला बता दिया और ये फतवा भी दे दिया कि बाप की बड़ी इज्जत है, बाप का बड़ा एहतराम है, बाप की बड़ी कदर है। मगर याद रखो, बाप की इज्जत का नंबर बाद में आता है, पहला नंबर रसूलुल्लाह की इज्जत का आया करता है। पहला नंबर वो नबी पाक की नामूस का है, वो नबी पाक की हुर्मत का है, वो नबी पाक की इज्जत का है। और कुरान हकीम बुरहान रशीद में अल्लाह ताला ने जा बजा अपने हबीब की अजमतों को बयान किया है। ये जो नबी पाक की तौहीन की जाती है, कोई खाके बना लेता है, कोई नबी पाक की सीरत पे कोई बात कर देता है, उन लोगों को पता ही नहीं, जब तक कोई दूर होता है ना तब तक हकीकत उससे उजल होती है, और जब कोई मदीने वाले को करीब आके देखता है, अल्लाह उसकी आंखों से गफलत के सारे पर्दों को दूर कर दिया करता है। अबू जहल का बेटा इकरमा फतेह मक्का के दिन भाग गया फतेह मक्का के दिन। इसकी बीवी आई नबी पाक की बारगाह में और आकर कहने लगी कि मेरा शोहर आपके डर से भाग गया है, आप उसे अमान दे, मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। हजूर ने कहा ठीक है, तो उसे वापस ले आ, मेरी तरफ से अमान है। इकरमा कश्ती में बैठ चुका था और समंदर में सफर करने लगा था। बीवी दौड़ी दौड़ी जाती है और जाकर कहती है आ जा वापस, मैं तुम्हें हुजूर के पास लेके चलती हूँ। अबू जाल का बेटा इकरमा कहता है नहीं, वो मुझे मार देंगे, वो मुझे कत्ल कर देंगे। तो इकरमा की बीवी कहती है नहीं, तू गफलत में है, तू जहालत के अंदर है, तू जब तक दूर है तब तक तू दूर है। कसम बखुदा, जब तू मुसलमानों के पैगंबर के करीब जाके देखेगा, अल्लाह तुझे ईमान की दौलत अता फरमा देगा। और इकरमा जब वापस आता है हजूर की मजलिस में, आके बातचीत अभी कोई नहीं करता, आंखों से हजूर का चेहरा देखता है, जुबान के ऊपर कलमाए शहादत जारी हो जाता है। ये जितनी तौहीन करने वाले लोग हैं, जितनी बेअदबी करने वाले लोग हैं, हम इन्हें दावत देते हैं, तुम आके हुजूर की सीरत तो पढ़ के देखो, तुम नबी पाक का उसवा तो पढ़ के देखो, तुम नबी पाक की जिंदगी तो पढ़ के देखो, तुम्हारे सारे शिकवे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे सारे शुबहात दूर हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब को कितनी अजमतें अता की, और अल्लाह ने अपने हबीब को कितना आला मकाम अता फरमाया है। सूरह हुजुरात के अंदर रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए कलमा पढ़ने वालो, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, मेरे नबी की आवाज से भी तुमने अपनी आवाजों को ऊंचा नहीं करना। क्या फरमाया रब ताला ने? इस आयत का तर्जुमा पढ़े मेरे साथ। ए ईमान वालो, खबरदार, तुमने अपनी आवाज को मेरे नबी की आवाज से ऊंचा नहीं करना। जब भी तुमने मेरे हबीब से आके कोई बात करनी हो, कोई गुफ्तगू करनी हो, हम 2 4 5 बंदे बैठे हो ना, तो वैसे किसी की आवाज ऊंची हो जाती है, वो गुस्से में नहीं होता, वैसे आम रूटीन में आवाज ऊंची हो जाती है। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया खबरदार, खबरदार, तुम किसी आम दरबार में नहीं आए, दरबार मुस्तफ़ा में आके बैठे हो, हजूर की दरबार में आके बैठे हो। और जब हजूर के पास आके तुम कोई बात करने लगो तो सोच के बात करो, विचार के बात करो, इसलिए कि अगर तुम्हारी आवाज मेरे नबी की आवाज से ऊंची हो गई, अन्तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, होगा क्या, मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे अमल जाया कर दूंगा और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलेगा। हज़रात मोहतरम, बंदे की कमाई लुट जाए और बंदे को पता चल जाए, फिर भी वो मेहनत करके दोबारा कमाई कर सकता है, मगर याद रखना, हुजूर की बेअदबी करना, हुजूर की गुस्ताखी करना, नबी पाक की तौहीन करना और नबी पाक की आवाज से अपनी आवाज बुलंद करना, और आज के दौर में मस्जिद नबवी में जाके शोर शराबा करना और हजूर की मस्जिद में जाके ऊंची आवाज से बात करना, ये भी बेअदबी है, ये भी तौहीन है, ये भी गुस्ताखी है।
फरमाया अगर तुम्हारी आवाज भी मेरे नबी की आवाज से ऊंची हुई तो याद रखना अमालुकुम व अंतुम ला तशरून, तुम्हारे जिंदगी के सारे अमल जाया कर दूंगा और तुम्हें इस चीज का पता भी, सारे बोले, तुम्हें इस चीज का पता भी नहीं चलेगा। और इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने दूसरा हुक्म दिया, अल्लाहु अकबर, ये सुने जरा गौर से। अल्लाह ने फरमाया ला तजहरू लहू बिल कौली का जहरी बादिकुम बादा, ए ईमान वालो, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो ना बुलंद आवाज से, आवाज देकर, नाम लेकर, बाय नेम तुम जिस तरह एक दूसरे को बुलाते हो, अल्लाह पाक ने फरमाया खबरदार मेरे हबीब को तुमने इस तरह नहीं बुलाना है। नाम लेकर मेरे हबीब को तुमने नहीं बुलाना, सिर्फ मोहम्मद मोहम्मद कह के तुमने हजूर को नहीं बुलाना, इसलिए कि अगर तुमने इस तरह मेरे हबीब को बुलाया जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, यह भी मेरे हबीब की बेअदबी हो जाएगी और इस बेअदबी के ऊपर भी मैं तुम्हारे अमल जिंदगी भर के जाया कर दूंगा, वान तुम लाता शरून, तुम्हें पता भी नहीं चलने दूंगा। और इस आयत से उलमा ने मसला निकाला, उलमा ने लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजूर का सिर्फ जाती नाम लेके आम रूटीन के अंदर नहीं बुला सकते हैं। जिस तरह हम आपस में एक दूसरे को पुकारते हैं, इस तरह कभी हम हुजूर को पुकार सकते नहीं। तो किस तरह हुजूर को पुकारें? तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का मसलक बड़ा सुच्चा मसलक है, अदब वाला मसलक है, अदब वाला, मोहब्बत वाला, एहतराम वाला मसलक है। हम हुजूर को सिर्फ नाम लेके नहीं पुकारते, हम कहते हैं ये तो सय्यदुल मुरसलीन है, ये तो शफीउल मुज़निबीन है, ये तो रहमतुल लिल आलमीन है, ये तो गरीबों के गमखार हैं, ये तो बेसहारों के सहारा हैं, ये तो यतीमों के वाली हैं, ये मिसबाही जुलम भी हैं, ये शफील उमम भी हैं, ये साहिबिल जूदी वल करम भी हैं। और हजूर को नाम लेकर ना पुकारो। आला हजरत कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और रिजा ने खत्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो हजरात मोहतरम जरा अंदाजा लगाएं, रब जिस हबीब को नाम के साथ पुकारने की इजाजत नहीं देता, रब जिस हस्ती से आवाज ऊंची करने की इजाजत नहीं देता, रब कहता है कि तुम मेरे हबीब के घर में दावत खाने के लिए जाओ तो वहां जाके फजूल गुफ्तगू तुमने नहीं करनी, खाना खा के फौरन वापस आ जाना है। और जिसके घर में जाने के रब आदाब सिखाए और कहे कि जब तुम मेरे नबी के घर में जाओ तो घर के बाहर खड़े होके तुमने ऊंची ऊंची आवाज से पुकारना नहीं मेरे हबीब को, तुमने दस्तक देनी है। और साहबा दस्तक भी कैसे देते थे? ठक ठक दस्तक नहीं देते थे, साहबा अपनी उंगलियों के नाखनों के साथ हुजूर के घर का दरवाजा खटखटाते थे, कहीं ऐसा ना हो कि दरवाजा की आवाज ऊंची हो जाए और कहीं अल्लाह हमारी ये बेअदबी भी शामिल ना कर। ये तो इतनी ऊंची बारगाह है, ये तो इतना ऊंचा दरबार है। आज दुनिया के किसी कोने से नबी पाक की बेअदबी हो, नबी पाक की तौहीन हो, नबी पाक की गुस्ताखी हो, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे दिल दुख जाते हैं। और लोग ये जो कहते हैं ना कि नबी पाक तो रहमतुल लिल आलमीन थे, अपनी जान के दुश्मनों को माफ कर दिया, ये मुसलमानों को क्या हो गया है? ये कह रहे हैं मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलू, जो नबी को गाली निकाले उसको कत्ल कर दो। हजूर रहमतुल लिल आलमीन है, हजूर तो माफ करने वाले थे जान के दुश्मनों को, तो तुम क्यों रैलियां निकालते हो, क्यों तुम क्यों जलसे करते हो, तुम क्यों नारे लगाते हो? इसका जवाब सुन लीजिए हजरात मोहतरम, कोई मेरे साथ ऊंच नीच करे मैं उसे माफ कर सकता हूं क्योंकि मैं हक रखता हूं इस बात का, और अगर कोई मेरे भाई के साथ ऊंच नीच करे मेरे पास हक नहीं कि मैं उस ऊंच नीच को माफ करो, वो जाने और मेरा भाई जाने, बिला तशबी। इसी तरह यूं समझे
नबी पाक ने अपनी जान के दुश्मनों को माफ किया, नबी पाक के पास हक था। आज उम्मती के पास कहां से हक हो गया कि जो नबी की गुस्ताखी करे उम्मती उसको माफ कर दे, नबी कहे कि इसको माफ कर दो, इसके ऊपर रहम दिली कर दो। हम ये नहीं कर सकते। और याद रखें, जब मक्का फतह होता है नबी पाक ने आम माफी का ऐलान कर दिया, आम माफी का, मगर नबी पाक ने 6 लोगों को कत्ल करने का हुक्म दिया। कितने लोगों को जी बोले? 4 मर्द थे, 2 औरतें थी। और ये वो लोग थे जो नबी पाक की अलल ऐलान बेअदबी किया करते थे, नबी पाक की अलल ऐलान गुस्ताखी किया करते थे, नबी पाक की अलल ऐलान तौहीन किया करते थे। हजूर ने कहा इक्तुलूहुम इन वजदतुहुम, इनको जहां पे पाओ तुम इनको कत्ल कर दो। इनमें से एक इब्ने खतल नामी बंदा था जिसने खाना काबा के गुलाफ में जाके अपने आप को छुपा लिया था। सहाबा ने कहा कि खाना काबा के अंदर जो अमन में जो पनाह ले ले वो अमन में आ जाता है। हजूर से जाके मसला पूछा, हजूर रब कहता है कुरान में मन दखलहु काना आमीना, जो हरम में आ गया वो अमन में हो गया। हजूर आपके गुस्ताख ने काबा के गुलाम के साथ पनाह ली है, हजूर बाहर निकलने का इंतजार करें या यहीं पे कत्ल कर दे। हजूर ने फरमाया ये मेरा बेअदब है, ये मेरा गुस्ताख है, इसको बाहर निकलने की मोहलत नहीं देनी। इसने खाना काबा की चादरों के अंदर पनाह ली है, तुमने वहीं पे इसका काम तमाम करना है, इसको तुमने वहीं पे कत्ल करना है। तो पता चला गुस्ताखे रसूल किसी रहम दिली का मुस्तहिक। सारे बोले जो नबी पाक की तौहीन करे, जो नबी पाक की बेअदबी करे, उसे इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं। गुस्ताखे नबी की एक सजा, जवाब दें, सर तन से जुदा, डर तो नहीं रहे आप? गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा। आज जुमे के बाद 3 बजे हजरत पीर अब्दुल्ला शाह साहब की मस्जिद से सुन्नी सुप्रीम काउंसिल जो गखड़ के उलमा की नुमाइंदा तंजीम है उसके ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के सिलसिला में रैली निकाली जाएगी। इंडिया में चंद दिन पहले एक बदबख्त औरत ने जो नबी पाक की शान में कुछ बेहुदा गुफ्तगू की है उसके खिलाफ रैली निकाली जाएगी। हज़रात मोहतरम आपको दावत है, उसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे? ढीला ढीला इंशाल्लाह नहीं कहना, ज़रा मोहब्बत से बोले, शामिल होना है कि नहीं होना? और हज़रात मोहतरम मैं आपको बताऊं, मेरे कहने पे नहीं जाना आपने, मेरे लिए नहीं जाना, नबी पाक की इज्जत के लिए जाना है, नबी पाक की नमूस के लिए जाना है। और देखो कोई कहेगा कि गर्मी बड़ी है, ये मौलवियों को क्या हो गया, इतनी गर्मी में बाहर निकाल रहे हैं। ये मौलवियों का मसला नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की हुर्मत का मसला है। हज़रात मोहतरम खुदा न खास्ता आपके बाप को कोई गाली दे दे तो धूप देखोगे, छाँव देखोगे, बारिश देखोगे, या बदला लेने के लिए बाहर निकलोगे? अगरचे गर्मी का मौसम है, दुकान पे जा सकते हो, कारोबार पे जा सकते हो, जनाजा पढ़ने जा सकते हो, शादी पे जा सकते हो। तो नबी पाक की तहफ़्फ़ुज़ की के लिए निकलने जाने वाली रैली में हम क्यों नहीं शामिल हो सकते हैं? और याद रखिए हज़रात मोहतरम, हम ये हम क्यों करते हैं? नबी पाक के वफादारों में हमारा नाम शामिल हो जाए। हज़रत यूसुफ की बोली लगी थी ना, तो एक बुढ़िया आ गई थी अट्टी लेकर, उसने कहा मैं भी खरीदने के लिए आई हूँ। अजीज मिस्र ने कहा यहाँ लाखों की बोलियां लगाने वाले खड़े हैं, तू अट्टी लेकर आ गई। वो कहने लगी मुझे पता है खरीद नहीं सकती, आई इसलिए हूँ कि हजरत यूसुफ की खरीदारों में मेरा नाम भी शामिल हो जाए, हजरत यूसुफ के वफादारों में मेरा नाम भी शामिल हो जाए। हजरत इब्राहीम को नाले नमरूद में डाला गया, छोटा सा परिंदा चोंच में पानी लेके पानी डाल रहा था, किसी ने कहा ओए तेरे इस पानी से आग बुझ जाएगी। कहता है जानता हूं आग नहीं बुझेगी, कल कयामत के दिन चाहता हूं मेरा नाम आग लगाने वालों में शामिल ना हो, मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल हो जाए। आपने ये सोच लेके निकलना है, आज ये सोच लेके निकलना है। हम जीटी रोड पे निकलेंगे इसलिए नहीं कि हमारी वाह वाह हो जाए,
इसलिए कि नबी पाक के वफादारों में हमारा नाम भी शामिल कर दिया जाए। हजरात मोहतरम, आज सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, जमात के बाद बकिया नमाज होगी और उसके बाद हम लोग यहाँ नूरानी चौक में जमा होंगे। गुलजार मदीना से जो काफ़िला आएगा हम उसके साथ शामिल होंगे और 3 बजे तक हमने GT रोड पे जाना है। अब जो जो साहिब हमारे साथ शामिल होंगे ज़रा हाथ खड़ा करें। और ये अल्लाह के घर में वादा करने हैं, जिसने नहीं जाना वो बेशक हाथ नीचे रखे। और मैंने पहले कह दिया कि नबी पाक की नमूस के लिए हम आधा घंटा नहीं निकाल सकते यार। नबी पाक की नमूस के लिए, नबी पाक की हुर्मत के लिए हम कुछ मिनट नहीं निकाल सकते। हमें काम अजीज है, घर अजीज है, दुकानदारियां अजीज है। ज़रा जिसने जाना है दोनों हाथ बुलंद करें ज़रा। इंशाअल्लाहुल अजीज हम शामिल होंगे। और अगर किसी को कोई मसला है वो 2 कदम चले, 10 कदम चले, 20 कदम चले, अल्लाह नियतों के हाल जानने वाला है। नमाज के बाद आप हजरात तशरीफ़ रखिएगा, इंशाअल्लाह हम मिल के यहाँ से रवाना होंगे। अल्लाह ताला हमारे दिलों को नबी पाक की हुर्मत से आबाद इरशाद फरमाए। आमीन व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल